हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग गांधीवाद और मार्क्सवाद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि गांधीवाद और मार्क्सवाद क्या है और दोनों में क्या अंतर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गांधी का एक अलग थीम है और मार्क्स का एक अलग थीम है। तो क्या गांधीवाद और मार्क्सवाद है क्या? तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि गांधीवाद क्या है। पहले ये जानना होगा कि गांधीवाद क्या है। तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता के बाद 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता के बाद एक वाद जो थीसिस के नाम से पुकारा गया। क्या पुकारा गया? एक वाद जिसको थीसिस कहते हैं, थीसिस के नाम से पुकारा गया। और गांधी ने स्वयं कहा कि गांधी चाहे मर जाए लेकिन गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा। गांधी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि गांधी चाहे मर जाए लेकिन गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा। उन्होंने कहा कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि गांधीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सत्य और अहिंसा के सिद्धांत मौजूद हैं। क्या मौजूद है? सत्य और अहिंसा के सिद्धांत मौजूद है। यह सिद्धांत गांधी जी के आत्मा के प्रतीक हैं, जिनके चारों तरफ गांधीवादी रूपी शरीर का ताना बाना बुना गया है। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि गांधी ने सत्य और अहिंसा की बुनियाद पर ही अपने सामाजिक राजनीतिक चिंतन के भवन का निर्माण किया। क्या किया? सामाजिक और राजनीतिक चिंतन के भवन का निर्माण किया। और यह विचारधारा हमें प्रदान की जिसे हम आज गांधीवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, गांधीवाद के सिद्धांत का, मतों का, नियमों का, गांधीवाद सिद्धांतों का, मतों का, नियमों का, विनियमों का और आदेशों का एक समूह मात्र नहीं है, बल्कि वह एक जीवन शैली या जीवन दर्शन है। वह क्या है? एक जीवन शैली या जीवन दर्शन है। वह एक दिशा की ओर संकेत करता है। वह क्या करता है? वह एक दिशा की ओर संकेत करता है। कौन? गांधीवाद दिशा की ओर संकेत करता है या मनुष्य जीवन की समस्याओं के विषय में प्राचीन दशा को पुनः स्थापित करना चाहता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गांधीवाद आधुनिक समस्याओं के लिए प्राचीन समाधान प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि गांधीवाद में कौन कौन सी चीजें हैं। गांधीवाद हमें जीवन के कुछ मूल्य ही नहीं देता, बल्कि हमारे लिए व्यवहारिक जीवन का तर्कपूर्ण एवं न्याय संगत मार्ग भी प्रस्तुत करता है। उसकी व्यवहारिकता के प्रति संदेह वे ही करते हैं जो सुविधावादी बनकर मनमानी करना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांधीवाद सत्य और अहिंसा पर आधारित जीवन दर्शन के जीवन में अंतिम को प्रमुख स्थान देता है। विश्व में कौन ऐसा धर्म है, जहां कौन ऐसा व्यक्ति है जो नैतिकता को मान्यता प्रदान न करता हो। मैं फिर एक बार मैं कहता हूं कि विश्व में कौन ऐसा धर्म है तथा कौन ऐसा व्यक्ति है जो नैतिकता को मान्यता प्रदान न करता हो। दूसरा, नेक्स्ट जब हम लोग देखते हैं कि गांधीवाद द्वारा परिकल्पित राम राज्य आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य का प्रारूप प्रस्तुत करता है। गांधीवाद क्या करता है? गांधीवाद द्वारा परिकल्पित राम राज्य आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य का प्रारूप प्रस्तुत करता है। उनका सर्वोदय आंदोलन विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। उनका जो सर्वोदयी जो आंदोलन है वह विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रामोत्थान संबंधी भारत सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम गांधीवादी विचारधारा से ही रस ग्रहण करता है। अब हम लोग चलाते हैं मार्क्सवाद कि मार्क्सवाद क्या है। ठीक है, अब हम लोग मार्क्स को देखते हैं कि इसमें मार्क्सवादी, तो गांधीवाद को हम लोग चर्चा किए, अब हम लोग मार्क्स पर देखते हैं कि मार्क्सवाद क्या है।
समाजवाद का समर्थन करने वाला कार्ल मार्क्स पहला व्यक्ति नहीं था। उसके पूर्व या समकालीन कई बुद्धिजीवियों ने समाजवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादित किया। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने मार्क्स के पहले भी समाजवाद का समर्थन कर चुके थे। मार्क्स ने इन बुद्धिजीवियों द्वारा लिखी गई सामग्री को पढ़ा और उसमें जो कुछ कमियां थी उससे वह सीखा। ठीक है, कार्ल मार्क्स का योगदान इस बात में है कि उसने इस विचारकों को अस्पष्ट और काल्पनिक विचारधाराओं को स्पष्ट बनाया तथा समाजवादी आंदोलन के सम्मुख बिल्कुल स्पष्ट विचार और उद्देश्य उन्होंने रखे। ठीक है, मार्क्सवाद मार्क्स के विचारों और शिक्षाओं के सुसंगत व्यवस्था का नाम है। मार्क्सवाद मार्क्स के विचारों और शिक्षाओं के सुसंगत व्यवस्था का नाम है। इसके महत्वपूर्ण विचारों में एक नए प्रकार की तार्किकता या प्राकृतिक घटनाओं को समझने का नया तरीका, जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा वर्ग के अधिनायक और राज्य के विलीनीकरण की धारणाएं इसमें प्रमुख है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद ने क्या किया? सर्वहारा वर्ग के मन में संपन्न समुदाय के प्रति ईर्ष्या एवं द्वेष के भाव उत्पन्न कर दिए हैं। वह पूंजीपतियों से घृणा करता है और उसके विनाश के स्वप्न देखता है। कौन? ये मार्क्सवाद। मार्क्सवादी विचारधारा ने पूंजीपति अथवा मालिक द्वारा किए जाने वाले श्रमिक वर्ग के शोषण को बहुत कुछ कम कर दिया है तथा उनके जीवन स्तर में क्रमिक सुधार की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब देखते हैं कि मार्क्स के वैज्ञानिक जीवन दर्शन की प्रेरणा शोषित वर्ग पूंजीवाद को ललकारा है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत ने श्रमिक वर्ग में चेतना एवं एकता का अभूतपूर्व संचार किया है तथा क्रांति का संदेश देकर दलित, पीड़ित एवं शोषित जनता में संगठन की भावना उत्पन्न की है और उसे गतिशीलता बनाया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मार्क्स और गांधीवाद और मार्क्सवाद में क्या अंतर है। गांधीवाद और मार्क्सवाद में क्या अंतर है तो नोट करिएगा कि गांधीवाद एक तरफ, मार्क्सवाद। गांधी आध्यात्मिक और आस्तिकता में विश्वास करता है। गांधी क्या करते हैं? गांधी जी गांधीवाद आध्यात्मिक और आस्तिकता में विश्वास रखता है। ठीक है, वहीं मार्क्सवाद भौतिकवाद और नास्तिकता में विश्वास करता है। गांधीवाद आस्तिकता में विश्वास करता है और मार्क्सवाद नास्तिकता में विश्वास करता है। उसके बाद है गांधी जी साधन की पवित्रता पर बल देते हैं। गांधी जी साधन की पवित्रता पर जोर देते हैं, जबकि मार्क्सवाद साध्य को महत्व देता है। मार्क्सवाद क्या करता है? साध्य को महत्व देता है। फिर उसके बाद गांधीवाद अहिंसा और प्रेम पर आधारित है। गांधीवाद अहिंसा और प्रेम पर आधारित है। ठीक है, और मार्क्सवाद पूंजीपतियों को लक्ष्य बनाकर विद्वेष का उपदेश देता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं 2-3 हो गया आपका। फिर उसके बाद चलाइए, गांधीवाद एक मुख्य साधन अहिंसा है। गांधीवाद का मुख्य साधन अहिंसा है और मार्क्सवाद का मुख्य साधन हिंसा है। ठीक है, फिर उसके बाद चलाइए, गांधी जी बड़े उद्योगों के तथा उनके राष्ट्रीयकरण के विरोधी थे। गांधी जी बड़े उद्योगों के तथा उनके राष्ट्रीयकरण के विरोधी थे, जबकि मार्क्सवादी पूंजीवाद का उन्मूलन करने हेतु उद्योगों के राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में थे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि गांधीवाद और मार्क्सवाद में क्या समानता है। ये दोनों में क्या समानता है? पर हम लोगों ने तो अंतर देखा, गांधीवाद और मार्क्सवाद में अंतर देखा, कुछ समानता भी हम लोग देते हैं।
महात्मा गांधी की विचारधारा और मार्क्सवाद में कुछ समानताएं देखने को मिलती है। जैसे दोनों दरिद्रता के दानव का संहार करना चाहते हैं। दोनों क्या करना चाहते हैं? दोनों दरिद्रता के दानव का संहार करना चाहते हैं और निर्धनों को धनियों के शोषण से मुक्त करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों की इन धारणाओं को क्रियात्मक रूप देना चाहते हैं। गांधीवाद और मार्क्सवाद क्या करना चाहते हैं? क्रियात्मक रूप देना चाहते हैं सिद्धांत को। ठीक है, वे प्रत्येक से उनकी सामर्थ्य अनुसार काम लिया जाना चाहिए और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति काम कर रहा हो, श्रमिक हो या कोई भी हो। दोनों भावी आदर्श, मतलब मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते। दोनों क्या करते हैं? भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते हैं। तो आज मैंने आपको गांधीवाद और मार्क्सवाद के बारे में पूरी जानकारी दे दी है और मुझे लगता है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगर प्रश्न इससे पूछा जाता है तो आप ये सारा चीज उसमें वर्णन कर सकते हैं, तो आपके नंबर बहुत अच्छा आएंगे। तो आज का मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।